नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। आज से 2 दिवसीय झांसी के दौरे पर सीएम योगी अधिकारियों के साथ की विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक। 8 मई को पीताम्बरा पीठ में करेंगे दर्शन पूजन। झांसी में जिलाध्यक्ष पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ। अव्यवस्था को देख करके भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम स्थित जिम्नास्टिक हॉल का किया लोकार्पण। जिम्नास्टिक हॉल में मुख्यमंत्री ने बच्चों के जिम्नास्टिक खेल को भी देखा। ललितपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के प्रशासन अलर्ट पर। एसपी ने कोतवाली और महिला थाने का किया निरीक्षण। सीएम योगी के दौरे को लेकर के प्रशासन चुस्त। दूसरे दिन भी नहीं हो पाया ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे की टीम को ज्ञानवापी परिसर में नहीं मिली एंट्री। हिंदू पक्ष का आरोप, मुस्लिम पक्ष ने बैरिकेड लगाया। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा बयान। कहा, सच सामने लाने के लिए कराया जा रहा है सर्वे। कोर्ट के आदेश को सभी को मानना होगा। शांति से सर्वे होने देना चाहिए। वाराणसी में मुस्लिम पक्ष वकील ने कमिश्नर बदलने की मांग। वकीलों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन को दी याचिका। वाराणसी में वकील कमिश्नर को हटाने को लेकर 9 मई को फिर से होगी सुनवाई। वकील कमिश्नर अजय मिश्रा से भी इस पर मांगा गया लिखित जवाब। धूल को फूंक कर वीडियो रिकॉर्ड कराने पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति। दोनों पक्षों के वकील में न्यायालय में हुई जमकर बहस। फैसले को रखा गया सुरक्षित वीडियोग्राफी। अभी बाकी काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी का मामला। लखनऊ में कांग्रेस नेता शहनवाज आलम ने कोर्ट पर उठाए सवाल। कहा, धर्मस्थल अधिनियम 1991 का है उल्लंघन। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे के आदेश गलत। गोंडा में सांसद ने अयोध्या चलो का किया आह्वान। ब्रजभूषण ने राज ठाकरे को दी है चेतावनी। राज ठाकरे को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। बहराइच में राज ठाकरे के विरोध में लगे पोस्टर। अयोध्या आने पर विरोध में जगह जगह लगाए गए पोस्टर। राज ठाकरे अक्सर उत्तर भारतीयों को बनाते हैं निशाना। प्रयागराज में कांग्रेस नेता इरशाद अल्लाह का पोस्टर हुआ वायरल। पोस्टर में आजम खान को कांग्रेस में आने का न्योता। पोस्टर में लिखा, आजम खान आपका स्वागत है। अमेठी में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री के शर्मा को गौरीगंज के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गेस्ट हाउस में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में डीएम, एसपी, सीडीओ समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। कन्नौज में अमृत सरोवर योजना से चमकेंगे गांवों के तालाब। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने श्रमदान करके किया उद्घाटन। गोवा के पर्यटन स्थल बनेंगे गांवों के पर्यटन स्थल बनेंगे अमृत सरोवर। हर ब्लॉक में एक विशेष अमृत सरोवर का होगा निर्माण। नदसिया में मंत्री ने फावड़ा चलाकर अमृत योजना की शुरुआत। एटा में अखिलेश के करीबी रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज। जिलाध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। रामेश्वर यादव और अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार पर केस। भूमाफिया कानून के तहत की गई कार्रवाई। अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, भट्टा और कोल्ड स्टोरेज चल रहा था। अधिकारियों की तहरीर पर दर्ज की गई है एफआईआर।
कन्नौज में तिरवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे मंत्री अस्सी मरून। मंत्री ने इमरजेंसी वार्ड का किया निरीक्षण। कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक कर जानी कॉलेज की समस्या। बाराबंकी में सरकारी डॉक्टर की लापरवाही। डिप्टी सीएम के दौरे का नहीं दिखा कोई असर। डॉक्टर की लापरवाही से हो रही है मौत। लखनऊ में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। बीजेपी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। नवंबर 2021 में हुई परीक्षा को लेकर लगाया धांधली का आरोप। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हुई हल्की फुल्की झड़प। अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से न्याय की मांग। पिछले 20 दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। डिप्टी सीएम के सामने ही खुली जिला अस्पताल की पोल। केशव मौर्य ने किया आगरा का दौरा। अस्पताल में न मरीजों के लिए स्ट्रेचर न ही व्हीलचेयर की व्यवस्था। सुल्तानपुर में विधायक विनोद सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा जनता की समस्याओं पर दें ध्यान अधिकारी। समस्याएं उलझाएं नहीं बल्कि सुलझाएं। ललितपुर चंदौली की घटना पर सियासत जारी। आपने प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सूबे की कानून व्यवस्था को बताया ध्वस्त। आम जनता का पुलिस से उठा विश्वास। एक जाति के लोगों को किया जा रहा है परेशान। शाहजहांपुर के दौरे पर नंद गोपाल नंदी। मंत्री ने कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का गांव में प्रवास। गांव में स्कूली बच्चों को पढ़ाया। बच्चे और महिलाओं को पुष्टाहार बांटा। लोगों की समस्याओं को भी सुना। उन्नाव में पूर्व विधायक का तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप। अवैध रूप से बने सीवर को तोड़ने गया था प्रशासन। बीजेपी कार्यकर्ता के घर के सामने बने सीवर को तोड़ने गया प्रशासन। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने किया गौवंश आश्रय केंद्र का निरीक्षण। डीएम ने चारे और पीने के पानी की व्यवस्थाओं को परखा। सोलर सिस्टम के जरिए हौज में पानी भरता देख संतुष्ट हुए डीएम। आगरा में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख का पति हुआ गिरफ्तार। जानलेवा हमले में वांछित था। ब्लॉक प्रमुख कोर्ट ने 2008 में जारी किया था एनबीडब्ल्यू वारंट। फतेहपुर सीकरी पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा जेल। ब्लॉक प्रमुख मंजू चाहर का पति है गुड्डू चाहर। श्रावस्ती में पीओएस मशीन से स्कैनिंग के बाद बिकेगी शराब। ओवर रेटिंग मिलावट। बिना ड्यूटी पेड पर लगेगी रोक। जिला आबकारी अधिकारी पीके गिरी ने दी जानकारी। पीओएस मशीन से रिकॉर्ड रहेगा ऑनलाइन। मशीन से छेड़छाड़ करने वाले लाइसेंसी पर लगेगा जुर्माना। उन्नाव में कोर्ट ने गंगाघाट पुलिस को लगाई फटकार। बीजेपी नेता समेत 4 पर हत्या का मुकदमा दर्ज। कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। बीजेपी नेता पर किशोर की हत्या का है आरोप। 28 फरवरी को किशोर का खून से लथपथ खेत में मिला था शव। पुलिस सियासी दबाव बनने से केस दर्ज नहीं कर रही थी। गंगाघाट पुलिस को कोर्ट ने सख्त कार्रवाई के दिया आदेश। शामली में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतक की पत्नी पर हत्या का शक। परिवारजनों में मचा कोहराम। आनन फानन में पुलिस को दी गई सूचना। बिजनौर में नगर पालिका की कब्जाई जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर पालिका की जमीन पर चल रही थी नवीन सब्जी मंडी। पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कराया जमीन को कब्जा मुक्त। हमीरपुर में जिला महिला अस्पताल का कारनामा आया सामने। इलाज के नाम पर पैसा वसूली का वीडियो वायरल। डिलीवरी के दौरान की गई वसूली।
लखनऊ में एलडीए ने अवैध निर्माण को किया सील, बगैर नक्शा स्वीकृत कराए गए बनाए हैं ये भवन। अपर ग्राउंड और प्रथम तल का किया गया है निर्माण। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे डीएम। तहसील मोहनलालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। जनता की समस्याओं को फौरन सुलझाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों कर्मचारी वक्त पर पहुंचे दफ्तर। अलीगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस पर बुजुर्ग ने मांगी इच्छा मृत्यु। डीएम और एसएसपी को सौंपा इच्छा मृत्यु का पत्र। पैतृक की जमीन को लेकर पड़ोसी काश्तकार को मिल रही है धमकी। बुजुर्ग की पिछले 6 महीनों से नहीं हो रही है कोई सुनवाई। बागपत में दुकानदार ने पुलिस के साथ की अभद्रता। पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया। हरदोई में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। 7 की मौत, सभी मृतक एक ही परिवार के रहने वाले। थाना नौझील के माइलस्टोन 68 के पास ही घटना। बागपत में देखने को मिली टीचर की बेरहमी। कार ना धोने पर टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र के सिर में आई चोट। पेन को छात्र के हाथ में चुभोया। छात्र के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। उन्नाव में युवती के साथ 2,35,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला। मनरेगा जॉब कार्ड में पैसे निकलवाने के नाम पर धोखाधड़ी। पीड़ित की तहरीर पर सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने जांच के दिया आदेश। लखनऊ में एक बार फिर से समिट बिल्डिंग की चर्चा। समिट बिल्डिंग में अक्सर होती है मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराब के नशे में देर रात होती है धमाचौक में। बाराबंकी में पति पत्नी का झाड़ियों में मिला शव। शादी समारोह में शामिल होने गए थे पति पत्नी। झाड़ियों में शव मिलने के बाद इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। प्रयागराज में खेवराजपुर में सामूहिक हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। एफएसएल लैब से आई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जांच रिपोर्ट में महिलाओं के साथ गैंगरेप की पुष्टि। 23 अप्रैल को थरवई के खेवराजपुर में हुआ था गैंगरेप। बहराइच में खाने में देरी पर विवाद। भूखे बारातियों ने जमकर काटा हंगामा। खाना देरी से मिलने पर जमकर जली कुर्सियां। मारपीट में महिला बुरी तरह से हुई जख्मी। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। कुछ समय पूर्व ही विवाहिता की हुई थी शादी। डॉक्टर ने विवाहिता को किया मृत घोषित। विवाहिता की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। भदोही में पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 25 टन कोयला लूट के मामले में हुई गिरफ्तारी। व्यापारी का अपहरण करने की फिराक में थे बदमाश। जौनपुर में युवक की मौत के बाद हंगामा। मामूली विवाद में चला चाकू लगने से युवक की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा हंगामा। पुलिस मामले की तहकीकात में लगी। हमीरपुर में बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। जमानत लेने जा रहा था मृतक। बुजुर्ग को मौत के घाट उतारकर बदमाश हुए फरार। हमीरपुर में गल्ला व्यापारी के साथ हुई लाखों की टप्पेबाजी। टप्पेबाजों ने लाखों रुपए किए पार। कलम खरीदने गया था गल्ला व्यापारी। दिन दहाड़े टप्पेबाजी से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखनऊ में पुलिस ने पकड़े 6 मुन्ना भाई। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में कर रहे थे नकल। जांच के दौरान पुलिस ने 6 मुन्ना भाइयों को पकड़ा। पुलिस सभी आरोपियों से कर रही है पूछताछ। इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। राजकीय कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र गुलाब देवी ने लिया संज्ञान। मामले की जांच के लिए टीम की गई गठित। इसके साथ ही कहा जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। सीतापुर में हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। डीजे पे डांस करने के दौरान चली थी गोली। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। कार सवार 7 लोगों की मौके पर मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 लॉन्च इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। कार्यक्रम में काफी संख्या में खिलाड़ी मौजूद। दबंगों का कहर, बहन से छेड़छाड़ करने वालों ने भाई को पीटा। आरोपियों ने घर में घुसकर की मारपीट और चाकूबाजी। चाकू लगने से युवक हुआ घायल। ₹250 युवक को मांगना पड़ा भारी। दबंगों ने रुपए मांगने पर मारपीट कर ब्लेड से किया हमला। घटना को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। घायल युवक को जीएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देहली गेट के थाना इलाके के सराय मियां की घटना। आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराई कार। कार में सवार 6 लोगों में से एक की मौत, 5 घायल। दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। लड़की के साथ पहले हुई थी मारपीट। मारपीट के बाद आमने सामने आए दो पक्ष। जमकर चले लात घूसे। कई लोग गंभीर रूप से घायल। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बिशनपुर का वीडियो। महिला पे धारदार हथियार से हमला। हालत गंभीर। जिला अस्पताल बहराइच रेफर। अपराधियों के हौसले बुलंद। पुलिस को चुनौती देकर फरार हुए अपराधी। पुलिस ने अपराधी पर किया मामला दर्ज। अपराधी की जांच में जुटी पुलिस। पेंट शॉप के ऊपर बने गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। आग की ऊंची लपटों से मचा हड़कंप। घनी आबादी वाले इलाके में लगी आग। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। दुकान में लगी भीषण आग से लाखों रुपए का माल जलकर हुआ खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काया काबू। बुलंदशहर के गुलावटी में हुआ हादसा। अनियंत्रित ट्रैक्टर टोल प्लाजा के पास पलटते ही ट्रक को हुआ क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे टोल कर्मी। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। कैसरगंज टोल प्लाजा की घटना। पुलिस ने शातिर कैदी को मुठभेड़ में किया घायल। पुलिस को बार बार चकमा देकर हो रहा था फरार कैदी। घायल कैदी को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। हत्या के बाद ग्रामीणों में हड़कंप। मामूली विवाद और कहासुनी को लेकर की गई युवक की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कर्मचारी की बहाली की मांग के लिए विरोध। विभाग में स्विचमैन कर्मचारी को नौकरी से हटाया। नौकरी में बहाली के लिए कर्मचारी 18 अप्रैल से है धरने पर। संगठन ने कर्मचारी की बहाली की मांग। परिवार हुआ हादसे का शिकार। 2 कारों की भिड़ंत में किशोरी की मौत। 4 गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में मोबाइल चोरी किया करते थे बदमाश। पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल। क्षेत्र में अक्सर होती है मोबाइल चोरी की घटना। शादी समारोह में मचा हड़कंप। दूल्हा शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने पहुंचा। जयमाल के समय पता चली हकीकत। दुल्हन ने तोड़ा रिश्ता। परिजनों ने दूल्हे को बनाया बंधक। मौके पर पहुंची पुलिस। नशेबाजी को लेकर जमकर मारपीट। 2 गुटों के बीच में संघर्ष का वीडियो वायरल। एक दूसरे पर जमकर चली ईंट पत्थर। 3 घायल। सीएचसी में इलाज जारी। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कुसुम हॉस्पिटल के पास का मामला। मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर चर्चा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया निरीक्षण। बिजली घर चौराहे पर मेट्रो स्टेशन का नाम मस्जिद स्टेशन। बिजली घर चौराहे पर मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने पर चर्चा। मन कामेश्वर स्टेशन हो सकता है मेट्रो का नाम। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। 14,49 किलोग्राम अवैध गांजा किया गया बरामद।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आने वाले समय में चंपावत विधानसभा एक आदर्श विधानसभा के रूप में जानी जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से हैं उम्मीदवार। बेरोजगार युवाओं ने अल्मोड़ा में निकाला जुलूस। बेरोजगारी से परेशान युवाओं ने गांधी पार्क में किया प्रदर्शन। पिछले 2 साल से सेना ने नहीं निकाली है कोई भर्ती ना निकलने से बढ़ी बेरोजगारी।